हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज का टॉपिक है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम ये स्कैल्पिंग करेंगे, हम वो भी देखेंगे। और इसी स्कैल्पिंग को किस तरीके से बखूबी हम स्टॉक में करेंगे, हम वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्सेस में अगर आपको ट्रेडिंग करना है, स्कैल्पिंग करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसमें देखते हैं कि किस तरीके से मैं स्कैल्पिंग सेटअप मैंने बनाया है। ठीक है, और टाइम फ्रेम भी देखेंगे। यहाँ पर सरप्राइजिंगली आप देखोगे टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा है, और वहां पे आप देखोगे कि उसी के मुताबिक किस तरीके से आपको इसमें 2-3 ट्रेड इसमें मिल सकते हैं और उसमें आपका किस तरीके से एक अच्छा सेटअप बनेगा। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जब मैं स्कैल्पिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी आप देखिए स्कैल्पिंग में, अगर हम स्कैल्पिंग कभी भी करते हैं, ओके जस्ट अ मिनट, स्कैल्पिंग। ऑलराइट, तो स्कैल्पिंग ट्रेड में आप देखो जनरली लोग 1 या फिर 3 मिनट के इसमें जाते हैं। मैं जो टाइम फ्रेम इसको यूज करने वाला हूँ वो है मेरा 5 मिनट का। ओके, 5 मिनट का। अभी इसमें आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, राइट नाउ अगर आप देखोगे निफ्टी में ज़्यादा प्रिफरेबल है, रीज़न उसका अलग है। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं बैंक निफ्टी में करना चाहता हूँ तो बैंक निफ्टी में कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादातर मैं निफ्टी में करूँगा। निफ्टी का रीज़न है, ठीक है, निफ्टी में मैं क्यों करूँगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी का मैं बात करूँ यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में अभी आप देखो कि जो स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग जनरली कहाँ पर होता है, एटीएम स्ट्राइक पर होता है। अभी स्कैल्पिंग में मैं कहीं भी जाके ओटीएम का स्ट्राइक तो मैं लेने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ना ही मैं यहाँ पर आईटीएम का स्ट्राइक लूँगा, एटीएम का लूँगा। क्योंकि एटीएम में फ़ायदा ये होता है कि वोलेटिलिटी थोड़ी अच्छी मिलती है और उस पर आपको वॉल्यूम्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो एटीएम का यहाँ पर एटीएम का फ़ायदा है। तो यहाँ पर एटीएम वाले में लेने पे क्या होता है कि एक 0.5 का डेल्टा होता है। तो 0.5 के डेल्टा के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है तो वहाँ पर मुझे 50 पॉइंट मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर बैंक निफ्टी 20-30 पॉइंट जो कि आसानी से मूव करता है तो उसमें मुझे 15 पॉइंट मिल सकता है, 10-15 पॉइंट मिल सकता है। राइट, ये इसका कारण है। लेकिन आप देखोगे कि जब से सेबी का रेगुलेशन आया है, आप देखोगे कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइज ये इंक्रीज हो गया है, जिसके वजह से आप देखोगे लॉट साइज भले सेम है, लेकिन आप देखोगे कि जो प्रीमियम है वो बढ़ चुका है। प्रीमियम इसका बढ़ चुका है। तो पहले जो एटीएम का प्रीमियम होता था वो होता था 450 से लेके 500 के आसपास, ये इसका प्रीमियम होता था। तो मतलब अगर मैं इसमें एक लॉट बाय कर रहा हूँ जो कि 15 क्वांटिटी है, तो आप देखोगे इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होता था, लगभग आप देखोगे 7,000। ठीक है, 7,000 से आप आगे अंदाजा लगा सकते हो 7,500। ठीक है, सॉरी 7,000 से 7,500 का इन्वेस्टमेंट होता था। मतलब 6,000 आप पकड़ सकते हो कि 6,500 से 7,500 के बीच में होता था। तो ये आपका एक लॉट में होता था। तो यहाँ पर अगर मैं 10 लॉट से जाता हूँ तो यही चीज़ आपको कितना होता था, मैक्स टू मैक्स आपका 75,000 में काम चलता था, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, अगर वो 500 में जा रहा है, नहीं तो वो 400 में भी मिलता था। कई जगह देखोगे अब 400 में मिलता था। थोड़ा सा स्पाइक नजदीक आती थी, नेक्स्ट वीक जैसे शुरू होता था वहां पर आपको 400 में मिलना शुरू होता था। तो वहां पर होता यूं है कि आपको जो अगर मैं 10 लॉट में यहाँ पर लेने जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपको और भी कम में होता था, 60,000 में हो जाता था। तो यहाँ पर 75,000 और 60,000 का अगर मैं यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए 75,000 यहाँ पर मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक है, 75,000, और अगर पॉइंट मूव किया 15, ठीक है 15, तो 15 पॉइंट मूव करेगा तो मुझे कितना 22,500 के आसपास मिल सकता है। ठीक है, 22,500 के आसपास मिल सकता है, जो कि लगभग आप देखोगे इसमें आराम से, इसका अगर मैं 10% निकालूं, ठीक है, 75,000 का, तो 7,500 होता है। तो उसका मैं अगर मैं कम करता हूं तो 5%, 3.5 के आसपास। तो यहाँ पर मेरा क्या है, 2-3% मुझे रिटर्न मिल रहा है। आपको पर डे 2-3% मिल रहा है एक ट्रेड में। 2 ट्रेड लेता हूं तो मुझे इजीली आप देखोगे 5% के ऊपर मिल रहा है। तो महीने भर में आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा इसमें हो जाता, राइट। लेकिन अभी वैसा केस नहीं है। अभी यहाँ पर क्या हो गया है कि कैपिटल आपका डबल हो गया, तो आप 10 लॉट के लिए आपको 1.5 लाख देना पड़ रहा है, और रिटर्न आपको इतना ही मिल रहा है क्योंकि लॉट साइज बढ़ा नहीं है, प्रीमियम आपका बढ़ गया है। लॉट साइज अगर बढ़ेगा तो भी ये आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा कम बता रहा हूँ। यहाँ पर हम करेंगे निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में मुझे क्यों करना है वो मैं आपको वो भी रीज़न बताता हूँ। ठीक है, जहाँ पर 75,000 में आप देख सकते हो मुझे उतना मिल रहा है, निफ्टी में आप देखोगे एटीएम का जो स्ट्राइक है वहाँ पर 150 से 200 का मुझे प्रीमियम मिल रहा है। अभी 75 का लॉट चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर इसको 4 लॉट भी करता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 300 क्वांटिटी। तो अगर मैं 200 का रेंज ले रहा हूँ तो उसमें मुझे कितना आ रहा है,
60,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और निफ्टी में आप देखो, निफ्टी भी आपको इजीली 20-25 पॉइंट दे देता है, तो इसमें भी आप कितना मिल रहा है आपको, 10 से 15 पॉइंट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो 10 पॉइंट भी कैप्चर करते हो तो 300 क्वांटिटी के हिसाब से आपको 3,000 यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो इसके ऊपर आप देखोगे इजीली यहाँ पर आपको 5% मिल गया। तो 1.5 लाख लगा के आप 5% बना रहे हो, 60,000 लगा के 5% बना रहे हो, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो ये सिर्फ कैपिटल की बात नहीं है। 1.5 लाख पे आपको ब्रोकरेज भी ज्यादा लगेगा। आई मीन ब्रोकरेज तो ठीक है, कई जगह फ्लैट ब्रोकरेज है, लेकिन उसके आगे जो ट्रांजेक्शन फी है वो भी हमें देना है, राइट। ब्रोकरेज हमें भले हमें आप देखोगे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है वहाँ बाय पे 20 रुपया, सेल पे 20 रुपया, 40 रुपया लगता है, राइट। लेकिन उसके ऊपर आपको 150 रुपया या फिर 200 रुपया आपको जो अलग से लगता है ट्रांजेक्शन, वो भी तो देना है। अभी वो जितना ज्यादा आप कैपिटल यूज करोगे वो उतना ज्यादा बढ़ेगा, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे कैपिटल भी देखना है, ब्रोकरेज भी देखना है, ये भी देखना है, रिटर्न भी देखना है। तो इसके हिसाब से मैंने निफ्टी को चुना है, ओके। अभी यहाँ पर हम ट्रेड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कंडीशन आप समझ गए। अभी यहाँ पर ट्रेड देखिए कैसे होगा। यहाँ पे देखिए मुझे 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट्स। 5 मिनट में यहाँ पे मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूँ, ओके। 5 मिनट में जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि रेड कैंडल यहाँ पर बनी है, ठीक है। फिर आगे देख सकते हो वो अगेन रेड कैंडल बनी है, ओके। फिर आप देख सकते हो कि ग्रीन कैंडल बनी है, फिर ग्रीन कैंडल बनी है, फिर ग्रीन कैंडल बनी है। तो 5 मिनट में आपको 5 कैंडल देखना है, 5 मिनट में 5 कैंडल का रेंज देखना है, ठीक है। ये रेंज देखना है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये रेंज बनाएगा, यहाँ पर आपको रेंज बनाएगा, ऑलराइट। अब ये जो रेंज है ये आप देखो आपको इसी तरीके का मिलना चाहिए। अभी हो सकता है कि इसमें एक दो कैंडल ऊपर नीचे ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो उसमें कैसा होगा, मान लीजिए एक कैंडल ऐसी है, ठीक है, उसकी अगली कैंडल आप देख सकते हैं रेड है, यहाँ पर ऐसे बनी है, फिर आपका ऐसे करिए, फिर ऐसे कैंडल बनी है, फिर आप देख सकते हैं ऐसे कैंडल बनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका रेड मान लीजिए, ये भी आपका रेड मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बनी हुई है। अभी आप देखोगे इसमें रेंज कैसे बनेगा, ये वाला आपका रेंज बनेगा, ठीक है, ये रेंज बनेगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके का रेंज मिलता है तो ज्यादा प्रेफरेबल है, वो वाला रेंज मिलता है तो उसको अवॉइड करिए। मतलब ये है कि इसमें देखो जो क्लोजिंग ओपनिंग है ना, जो आसपास ही रहती है, ज्यादा दूर नहीं रहती है। अभी क्लोजिंग और ओपनिंग देखने जाओगे तो दिक्कत है, इससे अच्छा आप पिक्चराइजेशन ही देख लीजिए। तो कैंडल आसपास ही बनी होना चाहिए, उसका साइज ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम सेम है। तो एक वो पूरा 5 मिनट का रेंज बनाता है। अब इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेड लेना है, ओके। कैसे लेना है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे हम चलेंगे। यहाँ पर हम जाते हैं एनालाइज में और चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड हम इस पर सेलेक्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आईटीसी है, मैं इसमें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर निफ्टी में दिखाऊंगा, ठीक है। तो निफ्टी हमने सेलेक्ट किया हुआ है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ओके। तो रेंज कैसे बना है वो मैं आपको दिखाता हूँ और उसी के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कैसे बना है वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अभी देखिए रेंज हमने कैसे देखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेंज, ठीक है, यहाँ से काउंट करिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये रेंज बन गया आपका, ठीक है। देख सकते हो रेंज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये रेंज अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ओके, यहाँ पे जब मैं बनाता हूँ ये इसका हाई है, ये हाई इसका बन गया, ओके। एंड इसके बाद एक और मैं इसका लो मार्क करता हूँ, तो इसका लो है। इसका जहाँ पर ब्रेकडाउन होता है आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ऑर्डर बुक का सहारा लेना, ऑर्डर बुक का सहारा लीजिए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आप बिल्कुल ले सकते हो। और आप विद इन 2-3 मिनट्स इसको एग्जिट करिए, उससे आई मीन विद इन 2-3 कैंडल ही आप उसको एग्जिट करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, ये पहला कैंडल है, दूसरा है, तीसरा है, तो यहाँ पर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्कैल्पिंग है, आपको वेट यहाँ पर करने का जरूरत नहीं है, ओके। तो आपने देखा कि 5 मिनट का रेंज उसी में आसपास ही देखिए। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हो प्राइस सस्टेंस कैसा है, ये थोड़ा सा नीचे, ये ऊपर है, इसके बाद देख सकते हो यहीं पर है। कैंडल का साइज देखिए, कैंडल देखिए उसी रेंज में यहाँ पर बन रही है। तो इसका इस तरीके से बनेगा तभी आपका उसमें सेटअप बनता है। अभी आगे हमारा सेटअप बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये नीचे यहाँ पर आया, ये वापस ऐसा नीचे आया, यहाँ पर भी आपका बनता है कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से बना है। अभी इसका जो रेंज है यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे वो रेंज यहाँ पर ब्रेक करेगा आप लोगे,
लेकिन उसका नेक्स्ट कैंडल जैसे उसका हाई ब्रेक करेगी आपको एसएल होना है। यहाँ पर स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉप लॉस कैसे लेना है, अगर ये कैंडल यहाँ ब्रेक कर रही है तो इस पे आप ट्रेड ले रहे हो, इसका जैसे हाई ब्रेक होता है यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। अगर आपने किसी पर्टिकुलर कैंडल पे बाई किया, जैसे यहाँ पर मैं बाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर इसका लो ब्रेक होता है आपको एग्जिट कर लेना है। ओके, अभी देखिए सेम रेंज यहाँ पर बना हुआ है, देख सकते हो। ओके, 1 2 3 4 5 ये लो यहाँ पर बना हुआ है। अब इसका लो देखो यहाँ पर, इसको जरा मैं मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 करेक्ट, 5 कैंडल बनी हुई है रेंज में। इसका लो यहाँ पर ब्रेक हुआ है, आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, विद इन मुझे 2-3 कैंडल निकलना है, तो ये आप देख सकते हो ये कितना है यहाँ पर 23,880, लो कहाँ तक किया है 844, अच्छा पॉइंट मिला हुआ है। ओके, अगेन आप देखिए यहाँ पे देखिए रेंज कैसे बना है। अगर मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा तो मैं इसको करूंगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है 5 यहाँ पर हुआ। ये रेंज का मैं हाई मार्क करता हूँ, ये रहा हाई, देखिए यहाँ पर ब्रेक हुआ है। अब मैं कहूंगा कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि वो नीचे आ चुका है, ठीक है। हालांकि नीचे आके अगर क्लोज करता है तब मुझे एग्जिट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए। अगेन देखो उसका जो यहाँ पर लो हाई जो ब्रेक है, आई एम सॉरी यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ है, आई एम सॉरी, यहाँ पर देखिए ये हाई है राइट, ब्रेक यहाँ पर हुआ है, यहीं पर आओ मुझे ये ट्रेड मिला, तो मुझे 2-3 कैंडल में मुझे मिल गया है। ओके, तो रेंज आप देखिए, रेंज जिस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, तो यहाँ पर अगर ये स्टॉप लॉस आप इसको कंसिडर कर रहे हो तो आप इसमें दोबारा ट्रेड ले सकते हो कि इसका ब्रेक यहाँ पर हुआ है, आप वहाँ पर बना सकते हो। एक बार ऐसा लेट हुआ, दोबारा अगर जाता है तो दोबारा उसमें बना सकते हो। तो यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स मिले, 1 2 मुझे ट्रेड्स मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये 3 वाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ट्रेड मिला हुआ है। पहले आप देख सकते हो कि ट्रेड इसमें नहीं बना हुआ है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि कल का कैसा है, तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल ट्रेड्स कैसे बना हुआ है, आपको क्लियरली यहाँ पर दिखेगा। अभी देखिए 4 कैंडल बनी, 5वां ऊपर बनी, यहाँ पर रेंज नहीं बना। फिर देख सकते हो यहाँ पर 4 कैंडल बनी, 5वां नीचे बनी, यहाँ पर भी नहीं बना। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 रेंज है, लेकिन जो मैंने दूसरा वाला बताया था कि ऊपर नीचे होगा वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कन्विक्शन थोड़ा कम होता है, ठीक है। मैं ले सकता हूं, लेकिन आप देखोगे कि इसका ब्रेक इधर हो रहा है, तो ये मेरा बना ही नहीं, ठीक है। हम आगे देखते हैं कि आगे कहां पर बनेगा। तो यहां पर देख सकते हो कि पूरा ये रजिस्टर बना है, लेकिन इस तरीके से बना है, यहां पर रेंज मेरा बिल्कुल नहीं बना, ठीक है। यहां पर देखते हैं तो यहां पर रेंज मेरा बन रहा है 1 2 3 4 5, इसका हाई देखो ये कैंडल ने ब्रेक किया है, मेरा यहाँ पर ट्रेड बना हुआ है। तो कल के दिन में मुझे एक ही ट्रेड मिला है राइट, उसके पहले उसके आगे आज के दिन में मुझे 3 मिला हुआ है, कल के इसमें मुझे एक ट्रेड मिला है। आगे देखते हैं। ओके, सो आगे यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि और ट्रेड मिले, यहाँ पर मुझे कल के लिए ट्रेड यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये ऊपर नीचे है, तो यहाँ पर मेरा ट्रेड नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पर बना हुआ है, तो देखिए ये हाई मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, जस्ट मिनट, इसको हाई मार्क कर देते हैं और उसको यहाँ पर लो मार्क कर देते हैं। ये लो जो लो कैंडल बना हुआ है, इसका लो देखिए यहाँ पर ब्रेक हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक हुआ है, मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, इसके यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूंगा और देखोगे एक ही मुझे कैंडल में उसने दे दिया है, तो एक ही कैंडल में दे दिया, फेयर इनफ, वहीं पर आप अपना प्रॉफिट बुक करके अपना एग्जिट कर सकते हो। तो ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये मतलब मैं कहूँगा कि थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें देखो आपको 1 2 3 कभी कभी 3 ट्रेड जैसे आज मिला है, कभी कभी आपको एक ही ट्रेड मिलेगा, फेयर इनफ, लेकिन आपको अच्छा ट्रेड मिलता है, ठीक है। बहुत रेयर होता है स्टॉप लॉस हिटना, ज्यादातर आप देखोगे आपको अच्छा ट्रेड ही मिलेगा। तो ये था स्कैल्पिंग के ऊपर। आप सेम कंडीशन स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हो। स्टॉक में मिलना थोड़ा आसान है कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर स्टॉक में आप जाते हो तो उसमें भी आपको एक अच्छा खासा सेटअप मिल सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप किसी बड़े स्टॉक में देखते हो तो उसमें देख सकते हो राइट, तो स्टॉक में आपको दिखेगा कि स्टॉक में किस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पर जैसे रेंज आप देख सकते हो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इधर हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो रेंज काफ़ी बड़ा है, ठीक है, रेंज काफ़ी बड़ा है। हम आगे देखते हैं, तो थोड़ा सा बनना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैंने पहले निफ्टी चुना। मैंने कहा कि स्टॉक हम बाद में देखेंगे, पहले हम निफ्टी को देखते हैं राइट। तो निफ्टी में आपको वो रेंज मिलना आसान होता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे रेंज आप देख सकते हो कि अगर एक भी कैंडल वो रेंज के बाहर गए तो रेंज इनवैलिड हो गया। ज़्यादातर आप देखो कि वो आसपास में ही बनना चाहिए अगर कोई एक पर्टिकुलर बनी है, तो आपको स्टॉक में थोड़ा कम मिलेगा, यहाँ पर आप देख रहे हो, क्योंकि स्टॉक में कैसा होता है स्टडी मूव होता है, थोड़ा सा मैं कहूँगा वोलेटिलिटी कम होती है, तो खास करके आपको निफ्टी मिलेगा, लेकिन स्टॉक में भी मिलेगा। तो स्टॉक आपको मल्टीपल स्टॉक देखना पड़ेगा। ओके, तो ये था स्कैल्पिंग के ऊपर सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जाने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर
आपका धन्यवाद।